सुबह की हल्की हल्की धूप आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे सब्ज दरख्तों के बीच से छिनकर नीचे आ रही थी, जैसे किसी ने जमीन पर नर्म सुनहरी रोशनी बिछा दी हो। ठंडी हवा में एक मध्यम सी धुन थी और पत्तों पर चमकते नन्हे शबनम के कतरे छोटे छोटे हीरों की तरह जगमगा रहे थे। पूरा जंगल आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था, लेकिन एक छोटी सी शरारती बच्ची तो पहले ही पूरी तरह बेदार थी। माशा घास में दौड़ती फिर रही थी, उसके छोटे बूट ठक ठक आवाज करते और उसकी हंसी घंटियों की तरह जंगल में गूंज रही थी। कभी वो तितलियों के पीछे भागती, कभी पत्थरों पर से छलांग लगाती और कभी अपने बाजू फैलाकर ऐसे दौड़ती जैसे उड़ने वाली हो। उधर बियर अभी भी ऊँघ रहा था। वो अपने लकड़ी के घर से निकला, आंखें मलते हुए सोचता कि माशा में इतनी सुबह सुबह इतनी ताकत आती कहाँ से है। मुस्कुराते हुए वो उसके पीछे चल पड़ा। माशा ने दूर से ही उसे देख लिया और हाथ ऐसे हिलाने लगी जैसे किसी समंदर पार से जहाज को बुला रही हो। वो चिल्लाकर बोली, बियर, आज तो बहुत बड़ा एडवेंचर होने वाला है। बियर ने हल्की सी हंसी हंसी बाजू फैलाए और लंबा सा अंगड़ाई ली, फिर आराम से उसके पास आया। इसी दौरान माशा अचानक रुक गई। उसने जमीन की तरफ देखा। झाड़ियों के नीचे से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई छोटा सा दिल धड़क रहा हो। वो झुककर नीचे बैठी, पत्ते हटाए और एकदम चौंक गई। सामने एक चमकता हुआ पत्ता पड़ा था, नीले और सब्ज रंगों में हल्की हल्की रोशनी बिखेरता हुआ, जैसे इसके अंदर कोई छुपा हुआ जादू हो। आहिस्ता आवाज में माशा बोली, बियर, ये तो जादू लग रहा है। बियर करीब आकर गौर से देखने लगा। वो सोच ही रहा था कि माशा को एहतियात का कहे, लेकिन माशा ने बिना रुके अपनी उंगली उस चमकते पत्ते पर रख दी। जैसे ही उसकी जिल्द ने पत्ते को छुआ, एक गर्म सी रोशनी फूटी, न तेज न डरावनी, बस बहुत नर्म, जैसे एक नन्हा सितारा जाग उठा हो। हवा भी एक लम्हे के लिए रुक सी गई, फिर रोशनी का एक खूबसूरत दायरा जमीन से उठा, माशा और बियर के गिर्द घूमा और आहिस्ता आहिस्ता जंगल की अंदरूनी तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें कहीं बुला रहा हो। वो इस जलती हुई रोशनी के पीछे पीछे चल पड़े। दरख्त ऊंचे होते गए, रंग गहरे, आवाजें नर्म और हवा खुशबू से भरी हुई। माशा को ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब में हो, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि ये ख्वाब नहीं, सच है। अचानक रोशनी एक बड़े खोखले दरख्त के सामने जमा हुई। दरख्त के अंदर एक सुनहरी दरवाजा सा खुल गया, जिसमें छोटी छोटी रोशनियों की लालटेनें नाच रही थीं। माशा ने बियर का पंजा मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ी। जैसे ही वो अंदर गए, दुनिया बदल गई। जंगल रोशनियों से चमक रहा था, पत्ते कीमती पत्थरों की तरह जगमगा रहे थे, फूल जमीन से थोड़ा सा ऊपर तैर रहे थे, नालियां नीली और जामनी रोशनी में बह रही थीं, नन्हे नन्हे जुगनू हवा में सितारों की तरह टिमटिमा रहे थे। माशा ने खुशी से घूम घूम कर हंसी, जबकि बियर मुस्कुराया, मगर वो एहतियात से आसपास देखता रहा। फिर अचानक उन्हें एक मध्यम सी रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे गए और एक नन्हे से जुगनू को देखा जो एक खुम्बी पर बैठा था। उसके पर बुझ चुके थे, उसका नूर कमजोर हो रहा था। माशा ने नरमी से पूछा, छोटे लाइट, क्या हुआ? जुगनू सिसकियां लेते हुए बोला कि वो अपने घर रोशनी के दरख्त से बहुत दूर निकल आया है। अगर वो जल्दी वापस ना पहुंचा तो उसका नूर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। माशा ने उसे नरमी से थपथपाया, परेशान मत हो, माशा तुम्हारी मदद करेगी, हम तुम्हें घर पहुंचाएंगे। बियर ने गहरा सांस लिया। रास्ता लंबा था, जंगल अजनबी, लेकिन माशा के चेहरे पर हिम्मत देखी तो वो मान गया। उसने जुगनू को अपने बड़े पंजे में नरमी से उठाया और दोनों आगे चल पड़े। जंगल जैसे जैसे अंदर जाता, अंधेरा भी बढ़ता जाता। दरख्त ऊंचे, साए गहरे और पीछे से अजीब सी खड़खड़ाहट। माशा थोड़ी देर के लिए रुकी, उसके कदम कांपे। बियर ने आंखों में पूछा, चाहो तो वापस चलते हैं? माशा ने हिम्मत जमा की, उसका हाथ पकड़ा और बोली, माशा डरती है, मगर जब किसी की मदद करनी हो तो डर छोटा लगता है। बियर ने फख्र से सर हिलाया। दोनों आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद दरख्तों का साया हटा और एक सुनहरी मैदान नजर आया। बीच में एक अजीम दरख्त खड़ा था, रोशनी का दरख्त। उसकी शाखें सूरज की किरणों की तरह चमक रही थीं। जुगनू ने कमजोर सा पर उठाया। माशा ने उसे आहिस्ता से दरख्त के करीब किया। जैसे ही वो दरख्त के पास पहुंचा, रोशनी मजीद तेज हो गई।
हजारों जुगनू आसमान में चमकने लगे। एक गरम सुनहरी रोशनी ने उस छोटे जुगनू को अपनी गोद में लिया। उसके पर रोशन हो गए, पहले से ज्यादा। वो खुशी से उड़ने लगा। शुक्रिया माशा, शुक्रिया बियर, जुगनू ने मध्यम आवाज में कहा। अब वो रास्ता दिखाने लगा। सुनहरी रोशनी की लाइन बनाते हुए वो आगे उड़ा। माशा और बियर पीछे चल पड़े। जल्द ही वो सुनहरी दरवाजे तक पहुंच गए। जुगनू ने आखिरी बार शुक्रिया की घूमती हुई झलक दिखाई और रोशनी भरे जंगल में गायब हो गया। जैसे ही माशा और बियर वापस अपनी दुनिया में आए, पुराना जंगल वैसा ही था, पुरसकून और जाना पहचाना। सूरज गुरूब होने लगा, आसमान गुलाबी हो गया। माशा ने गहरी सांस ली। वो खुश, बहादुर और थोड़ी सी बड़ी महसूस कर रही थी। बियर ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। माशा ने धीरे से कहा, किसी की मदद करना खुद एक जादू होता है। और बियर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। दोनों घर की तरफ चल पड़े। शाम धीरे धीरे फैल रही थी, मगर माशा के दिल में एक छोटी सी रोशनी जगमगा रही थी। वो रोशनी जो हिम्मत, मेहरबानी और दोस्ती की होती है।